हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Diagram shows velocity time graph for a car starting from rest. The graph has three sections A, B, B, C, D and C, D. A. Compare the distance traveled in section A, B and B, C. B. In which section car has zero acceleration and Y. C. What is the magnitude of retardation between the time 2t and 3t. And D. Calculate the total distance traveled in time t to 3t. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be velocity time graph. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे velocity time graph की, तो ये हमें दो चीज़ें यहाँ पे देता है. एक तो velocity time graph का जो स्लोप होता है ये हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड करता है, और दूसरा हमारे पास जो velocity time graph होता है इसका जो एरिया होता है इट गिव अस द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट फॉर द पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है. इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमसे पूछा गया है कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेक्शन ए बी एंड बी सी. यानी ए से लेके ये हमारे पास ए पोर्शन आ गया, ए से लेके बी, और बी से लेके हमारे पास यहाँ पे जो सी का पोर्शन है उस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे ये बताना है कि टोटल जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू का कंपैरिजन कितना होगा. तो ये टाइम टी है हमारे पास, दिस वन इज 2t. तो इस केस के लिए अगर हम बात करें a टू b, वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होगा इसको हम कंपेयर करेंगे द एरिया फॉर दिस रीजन. सो वी कैन से हियर एरिया ऑफ रीजन ए बी. तो इसका जो एरिया आएगा दैट विल बी हाफ बेस इनटू हाइट. बेस आएगा इसका t के बराबर और हाइट आ जाएगी यहाँ पे 20 के बराबर. सो इट विल बी गिवन एज 10t. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एंड सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे एरिया ऑफ रीजन BC, इसके लिए हमारे पास जो यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा इसका हम एरिया लेंगे दैट विल बी विड्थ इनटू लेंथ. लेंथ हमारे पास यहाँ पे आएगी 2t माइनस टी के बराबर, और यहाँ पे जो इसकी यहाँ पे विड्थ होगी वी कैन कैलकुलेट इट विल बी इक्वल टू 20. सो वी कैन राइट इट विल बी 20t. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नाउ अगर हम यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन करें डिस्टेंस का, सो वी कैन से हियर आफ्टर कंपेयरिंग द डिस्टेंस इट कैन बी रिटन एज 20t डिवाइडेड बाय 10t, दैट इज द रेशियो विल बी 2:1. सो वी कैन से हियर जो ए बी और बी सी के लिए जो रेशियो आएगा, यहाँ पे हमने जो रेशियो निकाला है वो BC टू ए बी निकाला है. सो दिस रेशियो विल बी गिवन एज 1:2 के बराबर. नाउ जो सेकंड पार्ट है इन विच सेक्शन कार हैज जीरो एक्सेलरेशन एंड वाई. एंड वी नो दैट यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इसका जो स्लोप होता है ये हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे हमारे पास B टू C जो स्लोप दे रखा है इट इज 0. ये हमारे पास 0 के बराबर होगा, यानी इस केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0. यानी B टू C के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 0 के बराबर होगी. सो वी कैन राइट हियर B टू C जो हमारे पास पोर्शन आएगा उसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो सेम है, किसी भी पॉइंट वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. सो अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाएगी. सी पार्ट इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन बिटवीन द टाइम 2t एंड 3t. इस पर्टिकुलर केस में हमें रिटार्डेशन की वैल्यू चाहिए, तो वी कैन राइट हियर रिटार्डेशन can be given as final velocity minus initial velocity in given time interval. तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 के बराबर है. इस पर्टिकुलर केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है अगर हम इसको ऑब्जर्व करें ये 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है और फाइनल 0 मीटर पर सेकेंड के बराबर है. सो इट विल बी 0 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम इंटरवल है दैट इज 3t माइनस 2t. तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑफ 20 डिवाइडेड बाई t के बराबर. सो इट विल बी द रिटार्डेशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस. नाउ जो हमारे पास यहाँ पे डी पार्ट है इट इज आस्किंग अबाउट कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t टू 3t. यानी यहाँ पे t से लेके 3 तक का हमें टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है. सो वी कैन से हियर टोटल डिस्टेंस विल बी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. तो अगर हम यहाँ पे ट्रेपेजियम के एरिया की बात करें इट विल बी गिवन एज 1/2
सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड विथ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो जो सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन बिटवीन टाइम 2t एंड 3t। तो जो हमारे पास रिटार्डेशन की वैल्यू है इट इज -20 डिवाइडेड बाई t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, और जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है दैट कुड बी रिटर्न एज 40t के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द 4 पार्ट। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।